राकेश भाई अपने कैबिन में आ जाए तो बता देना। क्या? राकेश भाई आज ऑफिस आने वाले नहीं है। क्या? अच्छा, राहुल है वहां पर, उसे भेज दो। थैंक यू। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया। आज हमारा ऑफिस में पहला दिन है। राकेश भैया को आज ऑफिस में होना चाहिए था। चलिए, कंपनी का एमडी होने के नाते ना सही, कम से कम एक बड़ा भाई होने के नाते। स्ट्रेंज। लेट्स स्टार्ट वर्क। कम इन। यस सर। सुनो राहुल, राकेश भाई के कैबिन में उमरगांव वाले प्रोजेक्ट की फाइल और फ्लॉपी पड़ी है। सर वो फाइल और फ्लॉपी तो राकेश सर कल रात घर लौटते वक्त अपने साथ ले गए सर। क्या? ठीक है, तुम जाओ। समझ में नहीं आ रहा भैया, क्या हो रहा है? अगर राकेश भैया को पता था कि वो ऑफिस नहीं आने वाले हैं या लेट आने वाले हैं तो फाइल और फ्लॉपी घर ले जाने की क्या जरूरत थी? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया। वाकई भाभी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत मजा आया। क्या कमाल का जवाब दिया आपने। भाई कावेरी, वाकई आई मस्ट टेल यू, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। तुमने तो प्रेस वालों की छुट्टी कर दी। मैं नहीं जानता था तुम इतना अच्छा बोल सकती हो। तुमने रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब इतना बेधड़क होके दिया कि मैं तो स्तब्ध ही रह गया। थैंक यू भैया, आप सब लोग समय से पहुंच गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। फैमिली का सपोर्ट और साथ होना बहुत जरूरी है। अरे भाभी, इसलिए तो हम आए हैं आपके साथ, ताकि आपको ऐसा बिल्कुल ना लगे कि आपको फैमिली का सपोर्ट नहीं है। अरे बिटिया कावेरी, हम तो यही कहत रही कि तुम्हारे इलेक्शन के वक्त कंपनियन हम ही करेंगे। हाँ हाँ चाची, चलना कैंपिंग में। अरे तुम्हें पता नहीं, जब इलाहाबाद में अमिताभ बच्चन इलेक्शन के लिए खड़ा रहा ना, तो उस वक्त उसे कंपनियन हम ही किए थे। काश प्रतीक इस वक्त यहाँ होता। कावेरी बेटा, तुम दिल मत छोटा करो। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम प्रतीक को लेकर खामखा परेशान हो रही हो। एक बार तुम ये इलेक्शन जीत जाओ, फिर देखना उसका एटीट्यूड भी बदल जाएगा। आशीर्वाद लो। अरे भगवान तुम्हें बहुत कामयाबी दे। कम इन। यस। अरे पापा, आइए बैठिए। It's all right. आप वापस कब आए? पिछली बार जब गया था तो ये सोचकर गया था कि फिर कभी लौटूंगा नहीं, लेकिन वक्त ने प्रतीक, आज एक बाप अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए तुम्हारे पास आया है। बेटे, तुम ही हो जो कावेरी को रोक सकते हो। ये पॉलिटिक्स, ये इलेक्शंस, इन सब में से तुम ही उसे बचा सकते हो बेटे। प्लीज, तुम पति हो उसके। पति हूं मैं उसका। उसने कभी समझने की कोशिश की है कि मैं उसका पति हूं? कभी नहीं पापा। आज तक वो समाज सेवा के नाम से घर से बाहर रहती थी, मैंने कभी नहीं रोका उसे। मुझे लगा अच्छा काम करती है वो, मगर अब ये पॉलिटिक्स, पता नहीं ये पॉलिटिक्स का भूत उसके दिमाग में कहां से आया, कैसे आया। बेटा, अब वो जो कर रही है वो अपनी मर्जी से नहीं कर रही, वो अपनी मां की इन्फ्लुएंस में है।
आपको लगता है कि वो मेरी बात मानेगी? माननी पड़ेगी उसे तुम्हारी बात, क्यों नहीं? बेटा वो अपनी माँ को, नैना को अपना शुभचिंतक मानती आई है, लेकिन नैना को किसी से प्यार नहीं। वो सत्ता की भूखी थी और सत्ता की ही भूखी है। पावर ऑफ पॉलिटिक्स। जब उसके लिए उसने अपने पति को छोड़ दिया तो बेटी की जिंदगी बर्बाद क्यों नहीं करेगी? लेकिन ये फैसला तो कावेरी का है। मैंने 1000 बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपना फैसला बदलने के लिए तैयार नहीं है। बेटा उसे एक बार तुम समझाओ, वो जो कुछ भी कर रही है उसमें उसकी भलाई नहीं है। अरे इतना अच्छा पति मिला है, इतना अच्छा घर मिला है उसे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तब पछताने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए कह रहा हूं कि अभी चलो मेरे साथ प्रतीक, हम समझाएंगे हमारी कावेरी को, हम खींच लाएंगे इस राजनीति के दलदल से उसे। चलो बेटा। आप इतनी जल्दी आ गए? तुम? बस ऑफिस में श्रीधर अंकल आ गए थे, प्रतीक भैया उनके साथ उनके घर चले गए। मेरे लायक ऑफिस में कोई काम नहीं था, सो मैं घर चला आया। रेमचम, सुबह से एक बात सोच रहा हूं। मामा और पापा के जाने के बाद इस घर में बहुत कुछ हुआ है। सोचता हूं जब वो वापस आएंगे और उन्हें इन सब चीजों के बारे में मालूम पड़ेगा तो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। चलो किसी ना किसी तरीके से मामा और पापा समझ जाएंगे, लेकिन प्रतीक भैया वो तो बिल्कुल टूट के रह गए। रिमझिम ऑफिस में बिल्कुल गुमसुम से बैठे हुए थे। उनके लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। रिमझिम, जानती हूं मेरा मन क्या करता है? मेरा मन करता है कि मैं इसी समय कावेरी भाभी की मां के घर जाऊं और जाके उनसे कहूं कि नैना देवी आप जो कुछ भी कर रही है ना, ठीक नहीं कर रही है। अविनाश प्लीज, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आपने अभी अभी काम शुरू किया है, आप काम पर ध्यान लगाइए। हम जाकर भाभी से बात करेंगे, डोंट वरी। गुड्डी, तुम्हें पता है कावेरी भाभी इलेक्शन में खड़ी हुई हैं? अरे पता है, मुझे तो ये भी पता है कि वो जीत जाएंगे। कैसे? सीधी सी बात है, ये बड़े लोग हैं ना, जब भी इलेक्शन में खड़े होते हैं वो जीत जाते हैं। तुझे याद नहीं हमारे इलाहाबाद में अमिताभ बच्चन कैसे जीत गए थे? अच्छा गुड्डी, अगर शाहरुख खान और सलमान खान इकट्ठे खड़े हो तो दोनों में से कौन जीतेगा? शाहरुख। क्यों? मेरा सलमान खान क्यों नहीं? क्योंकि मेरा शाहरुख बाजीगर है, बाजीगर। अच्छा, अगर मेरा सलमान खान खड़ा हुआ ना तो तुम्हारे शाहरुख की तो ऐसे छुट्टी। हाँ, किसकी छुट्टी कर रही हो? आज मुझे 20 साल हो गए मुंबई में, लेकिन मुझे आज तक ये नहीं पता कि छुट्टी क्या होती है। वैसे आप लोग ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर कितने दिन की छुट्टियों पर आई हैं? छुट्टियाँ? हम तो यहाँ परमानेंट रहने आए हैं। परमानेंट? परमानेंट रहकर क्या करोगे? एक्टिंग। एक्टिंग? तो सुनो, हमारे जो बावर्ची है ना, उनका एक रिश्तेदार यहाँ पर बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर के यहाँ पर बावर्ची है। बस तुम जाकर बावर्ची के पांव पकड़ लो, वो तुम्हें अपने रिश्तेदार से मिलाएगा और उसका रिश्तेदार एक फिल्म डायरेक्टर से। समझ गए। बावर्ची, अब तेरी छुट्टी। आओ बेटा। मामा मैं तो बहुत नर्वस हो गई थी। अच्छा हुआ आपने सब कुछ संभाल लिया, वरना अगर उनके सवालों का जवाब देती तो मैं तो एक्सपोज ही हो जाती। मुझे तो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। बेटा धीरे धीरे सब सीख जाओगी, और फिर मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जानती हो कावेरी, जब मैं राजनीति में आई थी तो मेरे साथ कोई भी नहीं था। मम्मी आपके साथ रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा है। बस बस, बहुत तारीफ कर चुकी मेरी। अरे नहीं, मैं मजाक थोड़ी कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। यू रियली टू गुड। अरे आप यहाँ? मैं इसे लेकर आया हूं। तुमने अपने हस्बैंड को बताया भी नहीं कि तुम पॉलिटिक्स एंटर कर रही हो? मैंने तो इन्हें बताया था पापा, लेकिन इन्होंने कभी पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। इन्हें मेरे एम्बिशन की परवाह कहाँ है। कैसी बातें कर रही हो तुम?
जब हमारी शादी हुई थी तुम्हारे कोई एम्बिशंस नहीं थे। यू जस्ट वॉन्टेड टू बी अ गुड हाउसवाइफ, दैट्स ऑल। लेकिन मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए नहीं की थी कि मैं जिंदगी भर सिर्फ एक हाउसवाइफ बनकर रह जाऊं। मुझे एक अच्छा परिवार, अच्छे लोग चाहिए थे। लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे ऐसा लगा कि तुम लोगों को मेरी इच्छाओं की कोई परवाह ही नहीं है। मैंने हमेशा अपनी बात तुमसे शेयर करनी चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात कभी नहीं सुनी। तुम तो हमेशा अपने घर वालों की बात सुनते आए हो। तुम्हारी मम्मी ये कभी नहीं चाहेगी कि उनकी बहुएं उस चार दीवारी के बाहर निकले। वो तो मुझे उस घर में कैद करके रखना चाहती हैं। उन्हें कभी ये एहसास नहीं होगा कि मेरे अंदर भी कुछ है, मेरी भी कुछ अरमान है, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ प्रतीक, और क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका फैसला करने का हक मुझे भी है। तो तुम फैसला कर चुकी हो? हाँ। मैं जान सकता हूँ तुम्हारा फैसला क्या है? मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती थी, लेकिन तुमने और तुम्हारे घर वालों ने मुझे हमेशा रोका है। लेकिन अब मैंने अपना डिसीजन ले लिया है। इनफ इज इनफ। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? तो मेरा फैसला भी सुन लो। अगर तुम घर वापस नहीं आई, अगर तुमने इलेक्शन में लड़ने का फैसला ले लिया है, तो आज से तुम्हारा और मेरा संबंध खत्म। फिनिश कर। भैया प्लीज रुकिए। अगर आप यहाँ से जाएंगे तो भाभी को साथ लेकर ही जाएंगे। रिमझिम, मैं कावेरी को लेने आया था, लेकिन सुना तुमने ना, उसे मुझसे ज्यादा प्यार राजनीति से है, और राजनीति के लिए वो मुझे और अपने घर को ठुकराने के लिए तैयार है। नहीं भैया, भाभी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। जो कहा है आपने गुस्से में कहा है। तो इससे ज्यादा क्या करूं मैं? गिड़गिड़ाऊं उसके पैर? अगर वो अपनी जिद पर अड़ी हुई है तो मैं भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ। भैया, तो क्या आप अपना रिश्ता तोड़ देंगे? अगर आप दोनों के विचार नहीं मिलते तो आप अपनी शादी तोड़ देंगे? आप यहाँ रुकिए, हम भाभी से बात करते हैं। रिमझिम प्लीज, मुझे अब समझाने की कोशिश मत करो। मैंने अपना डिसीजन ले लिया है और मैं इसे बदलने वाली नहीं हूं। नहीं भाभी, हम आपके फैसले से सहमत हैं। आपको पूरा हक बनता है अपनी जिंदगी के फैसले लेने का। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपके इस फैसले में प्रतीक भैया की सहमति हो तो सब ठीक हो जाएगा। भाभी, आप एक शादीशुदा औरत हैं। आपका खुद का एक घर है। अगर घर वालों से अलग होकर आपने कोई भी फैसला लिया तो रिश्तों में कड़वाहट आ जाएगी। नैना जी, आप समझाइए ना भाभी को। हाँ बेटा, इस वक्त तुम्हारा घर जाना ही ठीक होगा। ठीक है, मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन वहां जाकर तुम्हें मेरा साथ देना होगा। हाँ भाभी, हम आपके साथ हैं। आप अभी तो चलिए। सुनिए, बोलो, क्या कहना चाहती हो? मुझे तो पूरी जिंदगी तंग करते ही रहे, और अब मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पर क्यों तुले हैं आप? मैं बर्बाद कर रहा हूं या तुम बर्बाद कर रही हो? अरे उसका अपना अच्छा खासा जमा जमाया परिवार है।
चैन से रह रही है वो वहां, वो भी तुमसे देखा नहीं जाता। क्या जरूरत थी उसे राजनीति के दलदल में घसीटने की? कावेरी समझदार है और उसे अपने अरमान पूरा करने का हक है। शादी करने का यह मतलब तो नहीं होता कि औरत घर की चार दीवारी में कैद होकर रह जाए। चलो वही पुराना राग अलापना शुरू कर दिया फिर से तुमने। तुम्हें जो करना है नैना तुम वो करो। वैसे भी तुम वही करती आई जो तुम चाहती हो। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने कावेरी को राजनीति में घसीटा, मुझे हमारा ये रिश्ता खत्म करना होगा। चलता हूं, वहां से काम बाकी है। अरे धीरे। अरे हम तो कहते मजा तो तब आएगा जब बड़के भैया और भौजी का पता चलेगा कि उनकी बहुरानी घर की चार दीवारी से निकलकर चुनाव लड़ रही है। समझिए इस घर में कलह कलह हो जाएगा। अरे भाई एक बात है लाजो जी, कुछ भी कहो, हम तो कावेरी की अम्मा का बड़ा सम्मान करते हैं। अरे धीरे, का कहा? गर्दन तोड़ेगी हैं? अरे सम्मान ही करते हैं और कुछ नहीं। हाँ अरे हाँ ठीक है ठीक है। और क्यों नहीं करे भाई, वो है सम्मान के लायक। देखो जो उनकी इच्छा थी वो पूरा कर दिखाया उन्होंने, है? वरना कावेरी को इस घर में तो ऊपर उठने ही नहीं दिया जाता साहब। पर वाह वाह, बलियारी है उनकी अम्मा की। वाह साहब जी, खुश कर दिया है। बिल्कुल ठीक किया उन्होंने कावेरी को चुनाव लड़ाकर। अरे भौजी के मुंह पर तो ऐसा करारा चाटा मारा कि तिल मिलाकर रह जाएगी भौजी। सारी की सारी हेकड़ी एकदम गंगा जी में गई। अरे धीरे करो धीरे करो। हाँ ठीक है। हम कह रहे थे सारी की सारी हेकड़ी गई है गंगा जी में। अरे भाई उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि कोई इस घर में उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर के कोई काम कर सकता है। अरे हमें तो तरस आता है प्रतीक पे। क्यों क्यों? वो कहाँ चाहता था कि कावेरी चुनाव लड़े? अरे तो वही तो सोचेगा जो उसकी माँ सिखाएगी, है तो अपनी माँ का बचवाई ना। पर एक बात है, आपसे एक विनती है लाजो जी। कहिए। वो ये कि देखो जो कुछ भी हो रहा है अपने फायदे का हो रहा है। हाँ जी। है कि नहीं? तो आप ये अपनी बकर बकर का भोंपू जरा बंद रखना। हाँ जी, नाराज होने की दरकार नहीं है, बस जरा समझो। हाँ बोलो कम सुनो ज्यादा, मुंह बंद कान खुला। क्या? हाँ। वही करत है। अरे गर्दन तोड़ेगी। चालू रहे चालू रहे। वही करते। हाँ। जो भी सामने आता है उसकी मन को भाए ऐसी बातें करते हम। अरे वाह भाई वाह, है लाजो जी, इलाहाबाद से आकर के मेरी ट्रेनिंग में तुम होशियार हो गई साहब। एक बात है। अरे 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 वो जो अब सीधी करो सीधी करो। यूं करते हैं वो करते हैं। हेलो, क्या है? देखो इस वक्त मैं कैसे आ सकता हूँ? अर्जेंट काम है। ठीक है आ रहा हूँ। एंड डोंट वरी, विल सॉल्व द मैटर। जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। प्रतीक भैया, इतना जरूरी है कि अभी जाना है? हाँ बहुत जरूरी है।